जी हाँ साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब परिवार रोहित सरवालू जी में। आज हम आप लोगों को मानव नेत्र मानव नेत्र के बारे में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। कक्षा 10 और 12 दोनों के लिए है। ये फिजिक्स का टॉपिक होता है, भौतिक विज्ञान का है, लेकिन ये बायोलॉजी से संबंधित है, तो हम सोचे कुछ इसको बहुविकल्पी को सॉल्व कराएं ताकि आप लोग परीक्षा में आसानी से कर सकें। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा खूब इसे लाइक करिए। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है तो उस नेत्र में होता है, यानी कि जो नेत्र होता है वो कुछ साफ नहीं देख पाता है वह वस्तु को जो वह पास में रखा गया यानी उनके नज़दीक हो, तो उस व्यक्ति को क्या होता है। पहला दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और वर्धानता। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा यानी निकट दृष्टि दोष, ये सही होगा और ये सब गलत हो जाएगा। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा कि ऑप्शन नंबर जो इसका बी है ये करेक्ट है। चलिए सही उत्तर देखें, निकट दृष्टि दोष सही है। चलिए आप जैसे ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए तो कोशिश करिएगा सॉल्व करने का। तो सॉल्व करिएगा अपने मन से, तो सॉल्व करके आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपने कितना सर्वप्रथम सॉल्व किया था। तो उसके बाद हम आपको बता रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, यानी चंद्रमा पर जो कोई अंतरिक्ष यात्री होता है वो जाता है चंद्रमा पर और वहाँ से जो उसको आकाश कैसा दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए नीला, उजला, लाल, काला। तो ऑप्शन नंबर बताइएगा इसका कौन सा सही होगा, आप लोग जवाब दीजिएगा। इसका डी जो होगा काला, ये सही होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है। निकट दृष्टि दोष का निवारण जो होता है वह पहला ए उत्तल, अवतल, बाईफोकल और सिलिंड्रिकल। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा अवतल होगा, ये सही हो जाएगा। चौथा, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण की जो झुकाव होती है वो सबसे अधिक होती है, लाल, पीला, बैगनी, हरा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा बैगनी वो करेक्ट हो जाएगा। पांचवा है, प्रकाश के किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, माने जो प्रकाश होता है उसकी जो तरंग दैर्घ्य है वो किस रंग की सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए बैगनी की, बी हरा की और सी लाल की और जो डी है वो पीला की। बताइएगा आप लोग। देखिए लाल का जो होता है वो सबसे ज़्यादा इसका तरंग दैर्घ्य होता है। चलिए अगला, छठा, मानव नेत्र के जिस भाग से किसी वस्तु पर प्रतिबिंब बनता है वह है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देखिएगा। मानव नेत्र का वह भाग बताइए जिस पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कार्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका सही उत्तर होगा डी, दृष्टिपटल पर। अगला, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वो क्या कहलाता है। प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ता है, कार्निया पर, रेटिना पर, पुतली पर, आइरिस पर। तो रेटिना पर पड़ता है। अगला क्वेश्चन होगा आठवां, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मानव के नेत्र में, उनकी आँख में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए उत्तल, बी अवतल, सी वलयाकार, डी बाईफोकल। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा उत्तल, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। कांच की सिल्ली, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। तो ऑप्शन नंबर जो इसका होगा प्रिज्म होगा, ये करेक्ट हो जाएगा। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम प्रिज्म का उपयोग करते हैं।
दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? तो दृश्य प्रकाश में सबसे ज़्यादा किसका होता है? लाल का होता है। किसका होता है? लाल का, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला, मानव नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माने कम से कम आप कितने दूरी पर किसी वस्तु को एकदम स्पष्ट रूप से देख लें। जैसे आप लिखते हैं तो कितना दूरी आपका कॉपी से आपका नेत्र होना चाहिए, वो होगा ऑप्शन नंबर 1 25 मीटर और 2.5 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। तो ये ऑप्शन नंबर जो होगा सी 25 सेंटीमीटर, ये करेक्ट होगा। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है बनाते हैं वह है, मानव नेत्र जिस भाग को उसका प्रतिबिंब बनाते हैं वो क्या है? कार्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल। तो दृष्टिपटल होगा, ये ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही है। 13 है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित कर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है, मतलब कि मानव नेत्र का जो लेंस है उसकी फोकस दूरी विभिन्न दूरी पर रखी गई वस्तु को फोकस करता है। ऐसा क्यों होता है? जरा दूरदृष्टिता, सामंजन, निकट दृष्टिता, दीर्घ दृष्टिता। तो इसका ऑप्शन नंबर है सामंजन हो जाएगा। 14, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। किसके द्वारा होता है? परितारिका द्वारा, पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा और पश्चिमाभी पेशियों द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा पश्चिमाभी पेशियों द्वारा। अगला, एक स्वस्थ आँख के दूरी बिंदु होता है, क्या होता है भैया? कितना दूरी होता है? स्वस्थ आँख की बिंदु की दूरी कितना होता है? आनंद से 25 सेंटीमीटर। अगला, किस दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस के बने द्वीप फोकस लेंस की संशोधित किया जा सकता है? माने किस दृष्टि दोष को अवतल उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दूरदृष्टिता और मोतियाबिंद। तो इसका नंबर है जरा दूरदृष्टिता। 17, कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते समय प्रकाश के परिणाम को नियंत्रित करता है। माने जो कैमरे की तरह नेत्र में लगा होता है और जब कोई प्रकाश प्रवेश करता है तो उस प्रकाश के परिणाम को कौन नियंत्रित करता है? कॉर्निया, लेंस, पुतली, आइरिस। तो इसका नंबर जो डी होगा ये सही होगा, आइरिस। मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते से प्रवेश करता है? कॉर्निया, लेंस, पुतली, आइरिस की बताइएगा आप लोग। ये होगा पुतली के रास्ते प्रवेश करता है। आकाश का नीला होने का कारण क्या है? परावर्तन, प्रकीर्णन, अपवर्तन। तो आकाश का नीला होने का कारण क्या होता है? प्रकीर्णन होता है, यानी प्रकीर्णन फैलना। अगला है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कितना होता है? तो नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन नेत्रोद अंतर पृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर, कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर, इनमें से कोई नहीं। तो कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर, ये आपका सही हो जाएगा। तो हमने नेत्र से संबंधित 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन बताए हैं। तो आप लोग ज़रा कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना क्वेश्चन इसमें सॉल्व किया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। माने श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे ज़्यादा विचलन होता है किस रंग का? लाल रंग का, पीले रंग का, बैगनी रंग का, हरे रंग का। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बैगनी रंग का हो जाएगा। अगला, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश किरण का रंग होता है नीला, लाल, हरा, बैगनी। तो ये हो जाएगा बैगनी हो जाएगा। 23वां, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? आप सभी को पता होगा कि काला दिखाई देता है। अगर आकाश से हम चंद्रमा को देखेंगे, चंद्रमा से हम आकाश को देखेंगे तो वह काला दिखाई देगा। प्रकाश के किन रंगों में प्रकीर्णन सबसे कम होता है? बताइएगा, ये इम्पोर्टेंट है।
तो प्रकाश का सबसे कम प्रकीर्णन जो होता है वो लाल रंग में होता है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? बताइएगा, किस रंग को? नीले रंग को करते हैं। अगला क्वेश्चन 26 नंबर। आकाश का नीला होना किस परिघटना का परिणाम? अपवर्तन का, प्रकीर्णन का, परावर्तन? देखिए ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए जब तक प्रकीर्णन नहीं होगा तब तक आकाश का जो नीला रंग है या जो भी रंग है वो आपको पता नहीं चलेगा। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आपको पता है मानव नेत्र में कैसा होता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक, सीधा और छोटा, वास्तविक, उल्टा और बड़ा। वास्तविक, उल्टा और छोटा, काल्पनिक, उल्टा और बड़ा। इसके प्रश्न का मतलब समझिए एक बार। जब नेत्र के द्वारा कोई भी वस्तु हम देखेंगे वो हमको कैसा दिखाई देगा, यानी उसका जो छाया होगा वो कैसा बनता होगा। तो ये ऑप्शन नंबर जो इसका होगा सी वाला वास्तविक रहेगा, उल्टा होगा और छोटा होगा। यानी जो भी कोई वस्तु है वो हमारे जब नेत्र पर पड़ेगा तो वास्तविक दिखेगा, उल्टा दिखेगा और आकार में छोटा दिखेगा। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सी दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाएगा? जब नेत्र की लेंस की फोकस दूरी कम हो जाएगा तो आपके अंदर कौन सा दृष्टि दोष होगा? निकट होगा कि दूर होगा? पहला ऑप्शन दूर दृष्टि दोष, दूसरा का निकट दृष्टि दोष, तीसरा का जरा दूरदर्शिता। इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका होगा निकट दृष्टि दोष, बी वाला सही हो जाएगा। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? ये अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइएगा एक प्रिज्म कितने सतहों से गुजरता है? तो एक प्रिज्म है वो 5 सतहों से गुजरता है। अगला, पुतली की साइज को कौन नियंत्रित करता है? आपको पुतली की साइज को नियंत्रित कौन करता है? पश्चिमाभि करता है, परितारिका करता है, लेंस नेत्र लेंस करता है और रेटिना करता है। तो रेटिना करता है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? 3, 4, 5, 7। जो श्वेत रंग होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है? अब नेत्र की लेंस की फोकस दूरी जब कम हो जाएगा तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, इनमें से कोई नहीं। तो निकट दृष्टि दोष आप में रोग हो जाएगा। एक एंगस्ट्रान का मान कितना होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए एक एंगस्ट्रान मतलब कितना होता है? आप लोग मापते हैं ना छोटे या मापन को, ये इतने एंगस्ट्रान है, ये इतने एंगस्ट्रान। बताइए एक एंगस्ट्रान का मतलब कितना होता है? 10 mm, माने 10 एम होता है, ठीक ना। इसका मतलब होगा 10⁻−10 एम होगा, 10⁻−एम होगा। चलिए 35, खतरे की निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग होता है? आप सभी को पता है। अगर कहीं खतरा होता है ना कहते भैया लाल झंडी दिखा दो, यानी लाल रंग को दिखाया जाता है। इंद्रधनुष की भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो इंद्रधनुष बनता है बरसात के मौसम में, उसका जो अंदर वाला हिस्सा होता है, अंदर का भाग होता है, वो किस रंग का बना होता है? बताइएगा। वो होता है बैगनी रंग का। 37, प्रकाश का घटक तरंगों में टूटना कहलाता है। बताइए जो प्रकाश का रंग होता है, प्रकाश का घटक होता है, वो तरंग में टूटता है, वेव में जलता है, वो टूटना उसका क्या कहलाता है? बताइएगा आप लोग। वो परिक्षेपण होता है। पहला अपवर्तन होगा, परिवर्तन होगा, परिक्षेपण, प्रकीर्णन। तो ये परिक्षेपण होगा। तो हमें उम्मीद होगा 37 क्वेश्चन हम लोग आप लोगों को सॉल्व कराए हैं। आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। अगर किसी कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और आप लोग ज़रूर ये बताइएगा कि आप कितना बहुविकल्पी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अपना अपना नोट करिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, धन्यवाद।